साईं की बात। बच्चे, मैं तेरी ज़िंदगी में सब संभाल रहा हूँ मेरे बच्चे। मैं धीरे धीरे सबको संभाल रहा हूँ, सब संभल जाएगा, चिंता मत करो। जो तुम्हें अभी बिखरा बिखरा लग रहा है ना, वो सब संवर जाएगा। बस थोड़ा सबूरी रखो। और ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ संभाल नहीं रहा। मैं बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी चीज़ों को, हर एक चीज़ को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं संभाल भी रहा हूँ मेरे बच्चे। तुमने कभी कभी देखा होगा ना कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला होता है और फिर होते होते अचानक से रुक जाता है, सिर्फ तुम्हारे कारण, तुम्हारे भक्ति के कारण। और तुम्हारा बाबा हमेशा तुम्हारे पास होता है। मैं इस चीज़ का एहसास तुम्हें कराता रहता हूँ मेरे बच्चे, हर पल हर वक्त, कि हाँ, तुम्हारा बाबा है तुम्हारे पास, हमेशा तुम्हारे पास है। और सुनो, मैं ना तुम्हें एक सेवा देने जा रहा हूँ, और वो सेवा कुछ अलग हटके है मेरे बच्चे। तुम कहोगे अन्नदान की, पानी की, नहीं, ये सेवा है चाय की मेरे बच्चे। कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे घर के आसपास है और उसे चाय पीने की बहुत तलब होती है, और उसके पास में वहाँ पर व्यवस्था नहीं है मेरे बच्चे। अगर तुम रोज़ अपने हाथों से उसे चाय पिलाओगे ना, अपने हाथों से रोज़, तो तुम्हारा बहुत कल्याण होगा, तुम देखना। और वो व्यक्ति तुम्हारा ही कुछ जान पहचान का है, लेकिन वो तुमसे कहेगा नहीं, आगे से नहीं कहेगा, लेकिन तुम्हें ही ज़बरदस्ती वो करना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें ये आदेश दे रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा बच्चा है और मैं चाहता हूँ कि उस तक वो चाय पहुँचे। तुम जानते हो ना कि आजकल धीरे धीरे जैसे जैसे मौसम बदल रहा है ना, ठंड बढ़ती जा रही है, और उसका जिस तरीके का काम है, जिस तरीके का वो क्षेत्र में है ना, उसे चाय की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि उसको बहुत लत है चाय की, और बिना चाय पिए उसके सर में दर्द होता है। तो तुम्हें चाय की सेवा दे रहा हूँ, तो करोगे ना, चाय की सेवा करोगे ना। और सुनो, मैं तुम्हें कोई मौका देने जा रहा हूँ मेरे बच्चे, एक अलग सा मौका, एक नया अवसर। वो ध्यान रखना छूट ना जाए तुमसे, क्योंकि तुम्हें ना बहुत कुछ भूलने की आदत है। और ये ना हो कि तुम मौका लेते लेते हाथ से तुम्हारे छूट जाए, भूल जाओ तुम, क्योंकि तुम्हारे पास इतने सारे काम होते हैं ना कि तुम भूल जाते हो, भुलक्कड़ हो गए हो आजकल, चीज़ें भी रख के भूल जाते हो तुम, है ना। और सुनो मेरे बच्चे, तुम एक बहुत छोटा सा मंदिर खरीदना चाहते हो ना अपने घर के लिए, बहुत प्यारा सा मंदिर। तो सुनो, इस दिवाली खरीद लेना, इस दिवाली धनतेरस के दिन तुम वो मंदिर खरीद लेना मेरे बच्चे। तुम देखकर भी आए हो ना, और तुम्हारा मन भी है कि तुम वही मंदिर लो, तो सुनो, ले लेना, कोई बात नहीं। मैं खुद चाहता हूँ कि तुम मंदिर लो। और तुमसे एक विशेष बात कहना चाहता हूँ कि कुछ मेरे बच्चों के घर में जो मंदिर है ना, उनकी दिशाएं गलत हैं, और इस वजह से वो बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करते हैं। कई मेरे बच्चों ने पूरब की तरफ तो मंदिर रखा हुआ है, लेकिन पीठ कर कर, मंदिर का पीठ पूरब की तरफ पे है, लेकिन वो गलत है। हमेशा पूरब की तरफ, हमेशा जो मंदिर है उसका मुख होना चाहिए, यानी कि जब सूरज उगे तो सीधा जो सूरज की किरणें हो ना, वो तुम्हारे मंदिर की तरफ आए, तुम्हारे मंदिर की दिशा की तरफ आए, जहाँ तुम्हारे मंदिर का मुख हो मेरे बच्चे। तो ऐसा मंदिर रखो, तुम्हारे मंदिर का जो मुख है वो सीधा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। फिर देखो, 1 महीने के अंदर ही अंदर तुम्हारे घर में कितने सारे बदलाव होते हैं। आज ही अपने घर की मंदिर की दिशा देखना और फिर उसे बदलना मेरे बच्चे। जो मैंने कहा है वैसा ही करना। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें ना बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कोई खड़ा है, तुम्हें बहुत अजीब सा लगता है ना, डर लगता है ना तुम्हें। तुम्हें लगता है कभी कभी कि तुम पर किसी ने कोई काला जादू कुछ करा तो नहीं दिया। तो सुनो, तुम्हारे वहम को दूर करने के लिए एक काम है तुम्हारे लिए। मेरा जो फूल होता है ना, उसे अपने सिराने रखकर सोया करो, और मेरी उदी को हमेशा अपने हाथों में या गले में बांध लो, हमेशा हमेशा के लिए। इससे पता है क्या होगा, अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा भी होगी ना, तो वो भी तुमसे कोसों दूर रहेगी मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना। और सुनो, दूसरों के कहने पर अपनी काबिलियत पर शक क्यों करते हो तुम। अगर क्या हुआ कि अगर 1 बार 2 बार तुम असफल हो गए, वो काम नहीं हो पाया, तो वो लोग बातें बना रहे हैं, इस वजह से तुम परेशान हो। अरे परेशान क्यों होते हो, अच्छे से अच्छा इंसान, अच्छे से अच्छे खिलाड़ी भी गलती कर बैठता है मेरे बच्चे। तो तुमसे भी वही हुआ है। तुम्हें तो पता है कि तुम इस काम में, इस क्षेत्र में कितने अच्छे हो, कितने हर चीज़ में अव्वल आते हो। तुम्हें पता है कि ये सब काम तुम्हारे इस वजह से, गलती से हुआ है, क्योंकि तुम्हारा ध्यान कहीं और था, किसी और चिंता में तुम थे, इस वजह से तुम्हारा काम खराब हो गया। तुमने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। सोचो,
अगर अभी तुमने बिना ध्यान लगाए इस काम को इतने अच्छे तरीके से कर लिया, जो बस एक दो गलतियों की वजह से वो रह गया, लेकिन अगर सोचो तुम अगर ध्यान लगा कर करते, पूरी तरीके से तुम्हारा ध्यान इसी काम पर होता, तो सोचो ये काम कहाँ से कहाँ होता। सोचा है तुमने कभी? तो चीज़ों को ना इस तरीके से देखा करो। लोग तुम पर शक करें तो करने दो ना, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपने ऊपर देखना है कि तुम्हें पता था कि तुम किस चिंता में थे, और तुम अपनी उस चिंता के बारे में हर किसी को नहीं बता सकते हो। इस वजह से तुम्हारा काम बिगड़ा है। देखो, अगर कोई इंसान तुम्हें वक्त नहीं दे रहा ना, और तुम्हें समझने को तैयार ही नहीं है ना, तो तुम भी जाने दो ना। क्यों उसके बार बार पीछे पड़ पड़ कर उसे चिड़चिड़ा कर रहे हो? बल्कि जितना तुम उसको बार बार बोलोगे ना, बार बार परेशान करोगे कि मुझसे बात करो, तो वो उतना चिड़चिड़ा कर तुमसे दूर जाएगा। तो ऐसे में ना तुम्हें पता है क्या करना चाहिए? कुछ दिनों तक ऐसे इंसान को नज़रअंदाज करना चाहिए। बस अपने काम से काम रखना चाहिए। बस जो काम उनका है बस वो कर दो और शांत रहो। फिर देखना एक दो दिन बाद ही वो अपने आप तुमसे पूछेंगे कि क्या हुआ। उस वक्त तुम अपनी बातों को उनके आगे रख सकते हो, लेकिन अगर अभी कहोगे ना, तो वो तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनेंगे, एक भी बात नहीं सुनेंगे। फिर तुम परेशान हो जाओगे, है ना? और सुनो, तुम्हें बहुत दिनों से अपने माता पिता से मिलने का बहुत मन है ना? तुम बहुत दूर हो ना अपने माता पिता से, तुम्हारा बहुत मन कर रहा है कि फटाफट जाओ और अपने माता पिता से मिलकर आओ। तो सुनो, बहुत जल्द मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता से मिलवाने वाला हूँ। तुम्हारी जो मन की इच्छा है ना, उसे मैं पूरा करूँगा मेरे बच्चे, ज़रूर पूरा करूँगा। और सुनो, तुम्हारे धन में, तुम्हारे पैसों में, तुम्हारे वेतन में थोड़ी कमी आ रही है ना, तुम परेशान हो कि ये सब खर्चे कैसे होंगे, त्योहार आ रहे हैं, ये सब कैसे होगा, सब कुछ घर का खर्चा कैसे चलेगा। सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, कह दिया तुमसे। हर एक पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा, हर एक चीज़ का इंतज़ाम हो जाएगा। तुम चिंता मत करो। तुम जो जो चाहते हो अपने परिवार के लिए इस त्योहार पर करना, वो तुम सब कर पाओगे, सब कुछ। चिंता मत करना, तुम्हारा बाबा है ना, तुम्हारा बाबा सारा सब कुछ इंतज़ाम करवा देगा। बस तुम ना परेशान मत हुआ करो। अपने बाबा से कह दिया करो, जिस दिन से तुमने अपने बाबा पर सब कुछ छोड़ना शुरू किया है ना, तब से सब कुछ देखो तुम्हारी ज़िंदगी में सही होना शुरू हो गया। और जब तक तुम्हारे हाथ में था सब कुछ बिगड़ रहा था, है ना? तो फिर तुम्हारे बाबा जो तुम्हारे लिए करेंगे वो अच्छा करेंगे ना, तो ऐसे परेशान मत हुआ करो। और सुनो मेरे बच्चे, अगर मेरा नाम लेने से, मेरा जाप करने से तुम्हारे आसपास के लोगों को दिक्कत है, परेशानी है ना, और वो कभी कभी तो मेरे नाम पर ही कुछ इतने गंदे अपशब्द कह जाते हैं तुमसे, और तुम शांत खड़े हो जाते हो, तुम्हारे अंदर से लगता है कि मैं क्या कहूँ, बहुत गुस्सा आता है, तो उस वक्त तुमसे यही कहूँगा कि शांत रहना। क्योंकि उसने तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाबा को अपशब्द कहा है, तुम्हारे बाबा को ललकारा है। तो बस अब तुम शांत हो जाओ। तुम्हें कुछ नहीं कहना, तुम्हें कुछ नहीं करना। अब जो करूँगा मैं करूँगा। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत गुस्सा आता है जब मेरे बारे में कोई उल्टा सीधा कुछ गलत कहता है, तुम्हें बहुत गुस्सा आता है। बस तुम्हें इतना करना है कि तुम्हें उनके सामने मेरा नाम नहीं लेना, बस मन में लेना है। समझ गए ना? तुम्हें तुम्हारे मन में मेरा नाम जाप करना है, उनके सामने बिल्कुल नहीं करना। और उसके बाद मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मैं हूँ क्या। ऐसी लीला दिखाऊंगा ना उनकी ज़िंदगी में कि खुद चलकर मेरे दरबार में वही लोग आएंगे मांगने के लिए। उन्हें इतना मजबूर कर दूंगा ना कि वो खुद चलकर, ऐसी लीला दिखाऊंगा कि खुद चलकर मेरे पास आएंगे अपनी इच्छा लेकर। तुम देखना, ऐसा होगा और बहुत निकटतम भविष्य में होगा, ज़रूर होगा। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।